जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस घटना चक्र पुलावगन सीरीज़ में। और इसमें हम लोग समान भूगोल कर रहे हैं। तो भारत का भूगोल हम लोगों ने कर लिया था पिछले सारे वीडियो लेक्चर में, और हम लोग भी इसका भूगोल भी कंटिन्यू कर लिए थे। काफ़ी सारा सेक्शन हो गया था। आज हमारा सेक्शन शुरू होने वाला है यहाँ से विश्व के प्रमुख सागर 21 नंबर चैप्टर से। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर। शुरू करने से पहले बात से आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सपोर्ट क्या है बहुत आवश्यकता पड़ती है, और इसी से हम प्रोत्साहित होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं। और आपसे बस यही अनुरोध रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का बीपीएससी एग्जाम या फिर यूपीपीसीएस या फिर कोई अन्य ऐसा एग्जाम देने वाला है जिसमें भूगोल की अहम भूमिका रहती है। तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और उन्हें भी अच्छा कंटेंट मिल सके एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहाँ हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था। तो हमारा आज का सेक्शन यहाँ शुरू होने वाला है विश्व के प्रमुख सागर। तो आइए एक नज़र सागर पे आप लोग देख लीजिए। आइए इसके प्रश्नों को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फिर से आपसे अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कैप्सियन सागर। अजरबैजान की राजधानी बाकू निम्नलिखित में से किस एक सागर के किनारे स्थित है? तो सी ऑप्शन कैप्सियन सागर। टर्की के उत्तर में है तो ए ऑप्शन काला सागर। टर्की के उत्तर में क्या है? तो ए ऑप्शन काला सागर। टर्की किसके किनके मध्य स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा काला सागर और कैप्सियन सागर। टर्की किनके मध्य स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा काला सागर और भूमध्य सागर। काला सागर और भूमध्य सागर। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पहले भूमध्य सागर, फिर काला सागर, फिर कैप्सियन सागर, फिर अरल सागर। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा पहले भूमध्य सागर, फिर काला सागर, फिर कैप्सियन सागर, फिर अरल सागर। आंतरिक सागर है तो सी ऑप्शन हो जाएगा कैप्सियन सागर। आंतरिक सागर क्या है? तो सी ऑप्शन कैप्सियन सागर। जिस महासागर को सारगैसो संबंधित है हुआ है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक। जिस महासागर से सारगैसो संबंधित है हुआ क्या है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर में। सारगैसो सागर एक हिस्सा है किसका? तो सी ऑप्शन हो जाएगा दक्षिणी अटलांटिक महासागर का, सॉरी उत्तरी अटलांटिक महासागर का। सारगैसो सागर एक हिस्सा है किसका? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर का। सारगैसो समुद्र की विशेषता है तो डी ऑप्शन हो जाएगा विशिष्ट समुद्री वनस्पति। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा विशिष्ट समुद्री वनस्पति। अधोलिखित सागरों में से किसमें तटरेखा नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सारगैसो सागर। अधोलिखित सागरों में किसमें तटरेखा नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सारगैसो सागर। इटली, सिसिली, सर्डिनिया एवं क्रोसिका से घिरे सागर का नाम है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा टेरहेनियन सागर। टेरहेनियन सागर। इटली, सिसिली, सर्डिनिया और कोर्सिका से घिरे सागर का नाम क्या है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा टेरहेनियन सागर। निम्नलिखित में से कौन सा देश युगम अरल सागर के किनारे है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा देश युगम अरल सागर के किनारे है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चाड की नहीं मिलती, बाकी अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया की मिलती है। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो बी ऑप्शन होगा चाड से नहीं मिलती है। दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जॉर्डन। दक्षिण पश्चिम एशिया का निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा जॉर्डन। निम्नलिखित में से कौन सा सागर गहरा सागर है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण चीन सागर। निम्नलिखित में से कौन सा सागर सबसे गहरा सागर है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण चीन सागर। निम्नलिखित युवाओं पर विचार कीजिए। सागर दिया हुआ और सागर से लगा हुआ देश दिया हुआ है, तो उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है यह देखना है। तो एडिटेरियन सागर अल्बेरिया बिल्कुल सही है, अल्बानिया बिल्कुल सही। काला सागर क्रोएशिया गलत है। कैप्सियन सागर कजाकिस्तान यह बिल्कुल सही है। भूमध्य सागर मोरक्को सही। लाल सागर सीरिया गलत। तो 1, 3 और 4 इसमें सही हो जाएगा। एड्रियाटिक सागर अल्बेनिया बिल्कुल सही। कैप्सियन सागर कजाकिस्तान बिल्कुल सही और भूमध्य सागर मोरक्को बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा सीरिया नहीं है, बाकी टर्की है, जॉर्जिया है और बुल्गारिया है। अगला प्रश्न, लाल सागर उदाहरण किसका? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अक्षय गर्त का। लाल सागर उदाहरण किसका? तो सी ऑप्शन अक्षय गर्त का। भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किस देशों की सीमा है? तो निम्नलिखित दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो जॉर्डन नहीं है, इराक नहीं है, लेबनान है और सीरिया है। तो सी ऑप्शन होगा 3 और 4, लेबनान और सीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक सागर के तट पर स्थित नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा स्वीडन और नॉर्वे नहीं है, बाकी लातविया, पोलैंड, रूस और स्वीडन है। तो डी ऑप्शन होगा स्वीडन और नॉर्वे नहीं है। अगला है महासागरीय धारा है। तो कौन सी धारा कहाँ बहती है? एक नज़र इसमें देख लीजिए।
फिर आइए प्रश्नों की ओर देखते हैं। आइए हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है? तो पृथ्वी का अवतरण बिल्कुल सही हो जाएगा, वायु दाब एवं हवा यह भी सही है, महासागरीय जल का घनत्व यह भी सही है। तो डी बी ऑप्शन हो जाएगा, 1, 2 और 3 इसमें सही है। फिर से निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करता है? तो पृथ्वी का अपवर्तन बिल्कुल प्रभावित करता है, वायु दाब और हवा भी प्रभावित करता है, महासागरीय जल का घनत्व भी प्रभावित करता है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 और 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कौन सा वाक्य सही है? तो इसमें से कौन सा सही है देखना है। तो महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होता है, यह बिल्कुल सही है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है, यह भी सही है। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा चलयमान होती है, यह भी सही है। महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। इसमें 1, 2, 3, 4 चारों सही है। फिर से देखते हैं। महासागरीय धाराएं महासागर में जल का मंद भूपृष्ठ संचलन होती है, यह बिल्कुल सही है। महासागरीय धाराएं पृथ्वी का ताप संतुलन बनाए रखने में सहायक होती है, यह भी सही है। महासागरीय धाराएं मुख्यतः सनातन पवनों द्वारा संचालित होती है, यह भी सही है। महासागरीय धाराएं महासागर संरूपण द्वारा प्रभावित होती है, यह भी सही है। तो डी ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न, हिंद महासागर में सागर धाराएं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। अगुलहास धारा चलती है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा, हिंद महासागर में। अगुलहास धारा चलती है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा, हिंद महासागर में। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, अगुलहास धारा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो ए ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा, अगुलहास धारा। अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, अगुलहास नहीं है, बाकी कनारीज, हम्बोल्ट और आयोसीबो है। तो डी ऑप्शन नहीं है, अगुलहास इसमें नहीं है। अगला प्रश्न, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, नॉर्वे। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला देश कौन सा है? तो सी ऑप्शन, नॉर्वे। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीत धारा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बेंगुएला धारा। निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीत धारा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा, बेंगुएला धारा। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, बेंगुएला धारा नहीं है, बाकी अगुलहास धारा है, मोजाम्बिक धारा है और दक्षिण हिंद महासागरीय धारा है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, बेंगुला धारा। कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं का एक पूर्व वृत्त का निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, किनारी। कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं का एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा, किनारी नहीं देती है, बाकी बेगुला, ब्राज़ील और पश्चिमी पवन प्रवाह सहयोग देती है। निम्नलिखित में से कौन सा जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होता है? तो बी ऑप्शन रहेगा, बेगुला। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? तो बी ऑप्शन रहेगा, बेंगुएला धारा। जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह कौन सा है? तो डी ऑप्शन होगा, पेरुवियन। जो महासागरीय धारा शेष 3 से भिन्न है वह कौन सा है? तो डी ऑप्शन होगा, पेरुवियन। निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है? तो ए ऑप्शन होगा, पेरुवियन, हम्बोल्ट। निम्नलिखित में से कौन सी शीत धारा है? तो ए ऑप्शन होगा, पेरुवियन, हम्बोल्ट। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो ब्राज़ील धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर बिल्कुल सही है। हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर बिल्कुल सही, बिल्कुल गलत है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर बिल्कुल सही है। अगुलहास धारा हिंद महासागर बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन इसमें गलत है। हम्बोल्ट धारा उत्तरी प्रशांत महासागर में। गल्फ स्ट्रीम है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, एक महासागरीय धारा। गल्फ स्ट्रीम क्या है? तो बी ऑप्शन होगा, एक महासागरीय धारा। दिए गए मानचित्र में महासागरीय धाराओं का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म दिखाया गया है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, बेंगुला और गिनी दोनों दिखाया हुआ है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो आइए मिलाते हैं। गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा गर्म धारा, पश्चिम वायु प्रवाह से हो जाएगा पश्चिम वायु के क्षेत्र में ऊपरी पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा। पेरू धारा हो जाएगा प्रशांत महासागर और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा हो जाएगा हिंद महासागर। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3। फिर से देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम हो जाएगा गर्म धारा, पश्चिमी वायु प्रवाह से हो जाएगा पश्चिम वायु के क्षेत्र के ऊपर पूरब की ओर चलने वाली धीमी धारा। पेरू धारा हो जाएगा प्रशांत महासागर और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा हो जाएगा हिंद महासागर। ये ऑप्शन 4, 2, 1, 3। विषुवतीय प्रतिधाराओं
इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण कन्वर्जेंस। विषुवतीय प्रतिधाराओं या इक्वेटोरियल काउंटर करंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा दो विषुवतीय धाराओं की अभिसरण या कन्वर्जेंस से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित धाराओं महासागरीय धाराओं में से कौन से प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? प्रशांत महासागर से तो केनारी संबंधित नहीं है, बाकी क्यूरेशियो संबंधित है, कैलिफोर्निया है और हम्बोल्ट है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, केनारी। निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ब्राज़ील धारा। निम्नलिखित में से कौन गर्म धारा है? तो ब्राज़ील धारा गर्म धारा है, बाकी फॉकलैंड ठंडी है, लेब्राडोर ठंडी है और केनारी ठंडी धारा है। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा ब्राज़ील धारा। अगला चैप्टर हमारा है लवणता। तो आइए से जुड़े प्रश्नों को एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हेलोक्लाइन। निम्नलिखित में से कौन जल लवणता प्रवणता को दर्शाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा हेलोक्लाइन। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा भूमि। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? तो बी ऑप्शन भूमि। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का। सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का। उच्चतम लवणता पाई जाती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा वान झील या तुर्की में। उच्चतम लवणता पाई जाती है कहाँ? तो वान झील तुर्की में। लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मृत सागर। लवणता की सर्वाधिक मात्रा जिसमें पाई जाती है वह कौन सा है? तो मृत सागर में है। निम्नलिखित में से किस सागर का जल खारा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मृत सागर। निम्नलिखित में से किस सागर का जल खारा है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मृत सागर। विश्व का सर्वाधिक लवणीय सागरीय झील है कौन सा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मृत सागर। विश्व का सर्वाधिक लवणीय सागर झील है कौन सा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा मृत सागर। निम्नलिखित में से किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग यहाँ चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में, तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ, आप लोग चाहे तो इसे भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न, ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? तो बी ऑप्शन होगा यूएसए में। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है? तो यूएसए में। अरब सागर में पानी की औसत खारापन है कितना? तो बी ऑप्शन होगा 35 पीपीटी। अरब सागर में पानी का औसतन खारापन कितना है? तो बी ऑप्शन होगा 35 पीपीटी। निम्नलिखित सागरों में से किस में औसत लवणता सर्वाधिक है? तो डी ऑप्शन होगा मृत सागर। निम्नलिखित सागरों में किस में औसत लवणता सर्वाधिक है? तो डी ऑप्शन होगा मृत सागर में। अगला चैप्टर हमारा है ज्वार एवं भाटा। तो आइए से जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, दीर्घ ज्वार क्या है, लघु ज्वार क्या है, हाई टाइड, लो टाइड। आइए अब प्रश्नों पर चलते हैं। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? तो डी ऑप्शन होगा गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं? तो डी ऑप्शन होगा गुरुत्वाकर्षण, अभिकेंद्रीय बल तथा अपकेंद्रीय बल से। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किनके कारण होता है? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुने। तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, इसमें तीनों सही है। फिर से महासागरों और समुद्र में ज्वार भाटा किसके या किनके कारण होता है? तो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है और पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार इनडायरेक्ट हाई टाइड उत्पन्न होने का कारण है? तो सी ऑप्शन होगा पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। अप्रत्यक्ष उच्च ज्वार इनडायरेक्ट हाई टाइड उत्पन्न होने का कारण क्या है? तो सी ऑप्शन होगा पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ है। आइए इससे जुड़े प्रश्नों को देख लेते हैं, क्या इसमें सही है क्या गलत है। लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है, यह बिल्कुल सही है। लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नवचंद्र के समय होता है, यह गलत है। तो सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा ए सही है परंतु आर गलत है। अगला प्रश्न, रेखा चित्र में दिए गए निम्नलिखित स्थितियों में से किस एक में समुद्र ज्वार की ऊंचाई अधिकतम होती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा M4 में। M4 में समुद्र ज्वार की ऊंचाई सबसे अधिक होगी। अगला प्रश्न, बृहद ज्वार आता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है। बृहद ज्वार आता है कब? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होती है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा चंद्रमा से। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे होती है? तो डी ऑप्शन होगा चंद्रमा से।
अगला चैप्टर हमारा है महासागरीय गर्त। तो आइए इससे जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है मिलान करने के लिए, तो एलुशियन हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर का, कार्मेडेक हो जाएगा दक्षिणी प्रशांत महासागर का, सुंडा हो जाएगा हिंद महासागर का, और एस सैंडविच हो जाएगा दक्षिणी अंध महासागर का। तो बी ऑप्शन इसमें हो जाएगा 2 3 1 4, 2 3 1 4। फिर से एलुशियन हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर का, कार्मेडिक हो जाएगा दक्षिण प्रशांत महासागर का, सुंडा हो जाएगा हिंद महासागर का, और एस सैंडविच हो जाएगा दक्षिणी अंध महासागर का। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चैलेंजर। विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है? तो बी ऑप्शन चैलेंजर। निम्नलिखित में से सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मैरियाना। निम्नलिखित में से सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मैरियाना। निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायमेंट्रिया परिखा स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हिंद महासागर। निम्नलिखित महासागरों में से किस एक में डायमेंट्रिया परिखा स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा हिंद महासागर। यहाँ पर मिलान करने के लिए दिया हुआ है महासागर और सबसे गहरे स्थान। तो प्रशांत महासागर का हो जाएगा मैरियाना ट्रेंच, अटलांटिक महासागर का हो जाएगा प्यूर्टो रिको ट्रेंच, आर्कटिक महासागर का हो जाएगा यूरेशियन ट्रेंच, यूरेशियन बेसिन, और हिंद महासागर का हो जाएगा जावा ट्रेंच। फिर से प्रशांत महासागर का हो जाएगा मैरियाना ट्रेंच, अटलांटिक महासागर का हो जाएगा प्यूर्टो रिको ट्रेंच, आर्कटिक महासागर का हो जाएगा यूरेशियन बेसिन, और हिंद महासागर का हो जाएगा जावा ट्रेंच। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मॉरिशस। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा मॉरिशस। फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा मैरियाना ट्रेंच, आर्कटिक हो जाएगा मेलियोय गर्त, हिंद महासागर हो जाएगा सुंडा गर्त, और आंध्र अटलांटिक महासागर हो जाएगा प्यूर्टो रिको गर्त। बी ऑप्शन हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। फिर से प्रशांत महासागर हो जाएगा मैरियाना ट्रेंच, आर्कटिक हो जाएगा मेलोय गर्त, हिंद महासागर हो जाएगा सुंडा गर्त, और आंध्र या अटलांटिक महासागर हो जाएगा प्यूर्टो रिको गर्त। अगला प्रश्न, अगला चैप्टर हमारा है विश्व की नदियाँ। तो आइए विश्व की नदियाँ यहाँ पे देख लीजिए मैप में पहले कौन सी प्रमुख नदियाँ कहाँ से बहती हैं, और अब इससे जुड़े प्रश्नों को आइए देख लेते हैं। निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें देखना कौन सा सही सुमेलित है। तो मेकोंग अंडमान सागर यह गलत है, थेम्स आयरिश सागर यह भी गलत है, वेल्गा कैप्सियन सागर यह सही है, जिम्बाब्वे हिंद महासागर यह सही है। तो 3 और 4 इसमें सही है, सी ऑप्शन 3 और 4 सही है। अगला, अववाह क्षेत्र ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अमेजोन। अववाह क्षेत्र ड्रेनेज एरिया की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी है वह कौन सी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अमेजन। निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अमेजन। निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अमेजन। निम्नलिखित नदियों में से कौन से विषुवतीय रेखा को 2 बार पार करती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जायरे। निम्नलिखित नदियों में से कौन विषुवतीय रेखा को 2 बार पार करती है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा जायरे। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अमेजन। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा अमेजन। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चाड। निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता? तो ए ऑप्शन हो जाएगा चाड। नील नदी ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ताना झील। नील नदी या ब्लू नाइल नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा ताना झील। कथन कारण देखते हैं। मिस्र नील नदी का उपहार है, यह बिल्कुल सही है। वह सहारा मरुस्थल में एक नकली स्थान है, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। फिर से मिस्र नील नदी की उपहार है, यह बिल्कुल सही है। वह सहारा मरुस्थल में एक नया नकली स्थान है, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, ए और आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या है। नीचे दिए हुए मानचित्र पर विचार कीजिए, तो कौन सा नदी कहाँ ये नदी दिखाया हुआ है? तो यह है डी ऑप्शन साल्विन, म्यांमार की यह नदी साल्विन है। अगला, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा साल्विन। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा साल्विन। एशिया की सबसे लंबी नदी है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा यांगसी। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी है।
ए बी सी और डी के रूप में चिन्हांकित अपवाद द्रोणियों में के नीचे सूची में दिए गए नामों के साथ सुमेलित कीजिए और अपवाद द्रोणियों के नामों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ड्रेनेज बेसिन दिया हुआ ए बी सी डी और देखना है किस कौन सी नदी का कौन सा है। तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा, ए हो जाएगा 3 मतलब पुराना, फिर बी हो जाएगा 1 मतलब गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, सी हो जाएगा 4 मतलब जाम्बेजी और डी हो जाएगा 2 मतलब सिंधु नदी। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। नीचे दिए गए मानचित्र में अंकित ए बी सी और डी नदियों को सूची में दिए गए नामों से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मिलान करने के लिए दिया हुआ है यहाँ पे यूएसए का मैप है, आप लोग देख सकते हैं, और इसमें कौन सा नदी कहाँ पे यह देखना है। तो ए हो जाएगा 5 नंबर मतलब यूकॉन, बी हो जाएगा 3 नंबर मतलब मैकेंजी, सी हो जाएगा 1 नंबर मतलब सेंट लॉरेंस और डी हो जाएगा 2 नंबर मतलब ओरिनोको। अगला प्रश्न देखते हैं। सर और अमू नदी गिरती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा अरल सागर में। सर और अमू नदी गिरती है कहाँ, तो डी ऑप्शन अरल सागर में। काला सागर में गिरने वाली नदी द्वाय है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा नीपर डेन्यूब। काला सागर में गिरने वाली नदी द्वाय कौन सी है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा नीपर और डेन्यूब। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा कैप्सियन सागर। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, तो बी ऑप्शन कैप्सियन सागर। यहाँ पे मिलान करने के लिए दिया हुआ नदी और में प्रवाहित, तो कौन सी नदी कहाँ प्रवाहित होती है यह देखना है। लीना हो जाएगा आर्टिक सागर में, आमूर हो जाएगा प्रशांत महासागर में, टिग्रिस हो जाएगा फारस की खाड़ी में और माही हो जाएगा अरब सागर में। ए ऑप्शन 2 4 1 3 2 4 1 3। फिर से देखते हैं। लीना हो जाएगा आर्टिक सागर में, आमूर हो जाएगा प्रशांत महासागर में, टिग्रिस हो जाएगा फारस की खाड़ी में और माही हो जाएगा अरब सागर में। निम्नलिखित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा राइन। निम्नलिखित में से कौन नदी भ्रंश घाटी से बहती है, तो डी ऑप्शन राइन। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया से संबंधित नहीं है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा नाइजर नहीं है। बाकी लोप नोर है, आमूर है और टिग्रिस है, तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, नाइजर नहीं है। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा लिम्पोपो। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी। वह देश जो आर्य अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, सी ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका। वह देश जो आर्य अफवाह का उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा श्रीलंका। महावेली गंगा एक नदी है, तो सी ऑप्शन श्रीलंका की। महावेली गंगा एक नदी है किसकी, तो सी ऑप्शन श्रीलंका की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो नीपर यूक्रेन बिल्कुल सही है, पो इटली यह भी सही है, राइन जर्मनी यह भी सही है, रोन स्पेन यह गलत है, तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, रोन स्पेन गलत है। अगला प्रश्न। एशिया की विशाल नदी मेकॉन्ग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मलेशिया में नहीं बहती है। बाकी चीन, कंबोडिया और लाओस में बहती है। एशिया की विशाल नदी मेकॉन्ग निम्नलिखित देशों में से किस में नहीं बहती है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मलेशिया में नहीं बहती है। हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मिसिसिपी। हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा मिसिसिपी का। मेकॉन्ग नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो मेकॉन्ग का उद्गम तिब्बत के पठार से है, यह बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा केवल एक इसमें सही है, बाकी दूसरा नंबर गलत है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी झील पूर्णतः संयुक्त राज्य में है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा मिशिगन। निम्नलिखित में से कौन सी झील पूर्णतः संयुक्त राज्य में है, तो ए ऑप्शन मिशिगन। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर पक्षी के पैर का आकृति का डेल्टा बना हुआ है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मिसिसिपी। निम्नलिखित में से किस एक नदी के मुहाने पर पक्षी के पैर की आकृति का डेल्टा बना हुआ है, तो डी ऑप्शन मिसिसिपी। अगला प्रश्न। नदियों के किनारे स्थित नगर, तो कौन से नदी किनारे, आइए देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, तो शत अल अरब यह स्थित है बसरा नदी किनारे। पराग्वे यह स्थित है असंसियोन नाइजर के किनारे है। नियामी और डेनियूब किनारे है वियना। फिर से शत अल अरब स्थित है बसरा के किनारे, पराग्वे के किनारे स्थित है अंसिनियन, नाइजर किनारे है नियामी और डेनियूब के किनारे है वियना। डी ऑप्शन 2 3 4 1 2 3 4 1। अगला फिर से मिलान करने के लिए दिया हुआ है, पेरिस है सी नदी के किनारे, किंगसासा है जायरे कांगो नदी किनारे, बैंकॉक है चाओ फ्राया नदी किनारे और
एसेंसियोन है प्रागवे नदी के किनारे, सी ऑप्शन। 4-3-2-1, 4-3-2-1। फिर से पेरिस है सी नदी किनारे, किन्शासा है जायरे या कांगो नदी किनारे, बेकोंग है चाओ फ्राया के किनारे और एसेंसियोन है प्रागवे नदी के किनारे, सी ऑप्शन। 4-3-2-1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो खार्तूम नील बिल्कुल सही है, न्यूयॉर्क हडसन यह भी सही है, बर्लिन स्प्री यह सही है, सिडनी सीन यह गलत है। तो डी ऑप्शन इसमें गलत है, सिडनी सीन। अगला सुमेलित करने के लिए फिर से दिया हुआ है, आइए मिलाते हैं। वाशिंगटन डीसी है पोटोमेक नदी के किनारे, बर्लिन है स्प्री नदी के किनारे, पेरिस है सीन नदी के किनारे और मैड्रिड है मेंजेनरेस नदी के किनारे, डी ऑप्शन। 4-3-2-1, 4-3-2-1। अगला प्रश्न, सी नदी किस नहर से होकर बहती है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पेरिस। सी नदी किस नहर से होकर बहती है? तो बी ऑप्शन पेरिस। पेरिस फ्रांस की राजधानी किसके किनारे स्थित है? एक मिनट, कहाँ चला गया? हाँ, यहाँ आ गया। पेरिस फ्रांस की राजधानी किसके किनारे स्थित है? तो सी नदी किनारे है, सी ऑप्शन। अगला मिलान करने के लिए दिया हुआ है, बर्लिन हो जाएगा स्प्री नदी किनारे, लाहौर हो जाएगा रावी नदी किनारे, न्यूयॉर्क हो जाएगा हडसन नदी किनारे और रोम हो जाएगा टाइबर नदी के किनारे। फिर से बर्लिन हो जाएगा स्प्री नदी किनारे, लाहौर हो जाएगा रावी नदी किनारे, न्यूयॉर्क हो जाएगा हडसन नदी और रोम हो जाएगा टाइबर नदी किनारे, बी ऑप्शन। 4-3-2-1, 4-3-2-1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो बर्लिन राइन गलत है, लंदन टेम्स सही है, न्यूयॉर्क हडसन सही है, वियना डेन्यूब सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, बर्लिन राइन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नगर है और नदी के किनारे स्थित अवस्थिति है, तो इसमें देखना कौन सा गलत है। तो बॉर्न राइन नदी बिल्कुल सही है, कायरो नील नदी यह भी बिल्कुल सही है, न्यूयॉर्क हडसन नदी यह भी सही है, वियना वोल्गा नदी यह गलत है, तो डी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, वियना वोल्गा नदी। सही युगम है कौन सा? तो डी ऑप्शन इसमें सही युगम है, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी किनारे, बुडापेस्ट डेन्यूब नदी किनारे यह बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? तो हैम्बर्ग एल्ब नदी यह बिल्कुल सही है, बाकी तीन ऑप्शन इसमें गलत है, हैम्बर्ग एल्ब नदी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है? तो सी ऑप्शन रोम नहीं है, बाकी बेलग्राड है, बुडापेस्ट है और वियना है, तो सी ऑप्शन इसमें गलत है, रोम डेन्यूब नदी किनारे स्थित नहीं है। निम्नलिखित नगरों में से किस एक से हुआंगपू नदी बहती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा संघाई। निम्नलिखित नगरों में से किस एक में से हुआंगपू नदी बहती है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा संघाई। अगला प्रश्न मिलान करने के लिए है, बैंकॉक हो जाएगा मिनॉन चाओ फ्राया नदी किनारे, नोम वेन हो जाएगा मेकोंग, हनोई हो जाएगा इरावदी और यांगून हो जाएगा लाल नदी या रेड रिवर, ए ऑप्शन। 3-2-4-1, 3-2-4-1। अगला फिर से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है, पोटोमेक हो जाएगा यूएसए, नील नदी हो जाएगा सूडान, टिग्रिस हो जाएगा इराक और टेम्स हो जाएगा इंग्लैंड, सी ऑप्शन। 2-4-3-1, 2-4-3-1। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बेलग्रेड डेन्यूब यह बिल्कुल सही है, लिस्बन टाइबर यह गलत है, वार्सो विस्चुला यह सही है, वाशिंगटन पोटोमेक यह बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, लिस्बन टाइबर यह गलत है। अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए है, लंदन हो जाएगा थेम्स नदी, एंटवर्प हो जाएगा राइन नदी, रॉटरडैम हो जाएगा राइन नदी और हैम्बर्ग हो जाएगा एल्ब नदी, डी ऑप्शन। 3-2-1-4, 3-2-1-4। फिर से लंदन हो जाएगा टेम्स नदी, एंटवर्प हो जाएगा सेल्ट नदी, रॉटरडैम हो जाएगा राइन नदी और हैम्बर्ग हो जाएगा एल्ब नदी। अगला प्रश्न सुमेलित करने के लिए शहर और नदी दिया हुआ, आइए मिलाते हैं। रॉटरडैम हो जाएगा राइन नदी, पेरिस हो जाएगा सीन नदी, बुडापेस्ट हो जाएगा डेन्यूब नदी और वाशिंगटन हो जाएगा पोटोमैक, सी ऑप्शन।
3-1-4-2 फिर से रोटरडैम हो जाएगा, राइन नदी, पेरिस हो जाएगा, डेन्यूब नदी, पेरिस हो जाएगा, सीन नदी, बुडापेस्ट हो जाएगा, डेन्यूब नदी, और वाशिंगटन हो जाएगा पोटोमैक। सी ऑप्शन 3-1-4-2। अगला प्रश्न फिर से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। खार्तून हो जाएगा नील नदी, ब्राज़ावेले हो जाएगा जायरे, रोटरडैम हो जाएगा राइन नदी, और पेरिस हो जाएगा सीन नदी। ए ऑप्शन 2-1-4-3 2-1-4-3। अगला चैप्टर है नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप। तो कौन सा स्थल नदी बनाता है, आइए देखते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न है, डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते। तो डी ऑप्शन हो जाएगा गहरा समुद्र। डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते, तो गहरा समुद्र जहां नहीं होता वहां डेल्टा बनता है। अगला प्रश्न, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। ए ऑप्शन गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किसके द्वारा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा द्वारा। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बना है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मिसिसिपी। निम्नलिखित नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बना है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा मिसिसिपी। ग्रैंड कैनियन है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा एक खड्ड, गॉर्ज। ग्रैंड कैनियन क्या है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा एक खड्ड या गॉर्ज। चीसा पानी गॉर्ज स्थित है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा नेपाल में। चीसा पानी गॉर्ज स्थित है कहाँ, तो बी ऑप्शन नेपाल में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कैनियन नदी बिल्कुल सही है, जियोजेन वायु यह बिल्कुल सही है, इंसेलबर्ग हिमनाद यह गलत है, मोरेन हिमनाद यह बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा, इंसेलबर्ग हिमनाद। अगला प्रश्न, नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा जापान। नोबी और कांतो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा जापान। अगला है द्वीप। आइए द्वीप से जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पे देख लीजिए विश्व के प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं। अब आइए इससे जुड़े प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को शिप द्वीप कहा जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा फारो द्वीप। निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह को शिप द्वीप कहा जाता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा फारो द्वीप को। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है, तो सी ऑप्शन होगा न्यूजीलैंड दक्षिण द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है, तो सी ऑप्शन होगा न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप। संसार का सबसे बड़ा द्वीप है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा ग्रीनलैंड। संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो बी ऑप्शन ग्रीनलैंड। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा न्यू गिनी। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा न्यू गिनी। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप है, तो डी ऑप्शन होगा न्यू गिनी। विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप है कौन सा, तो डी ऑप्शन होगा न्यू गिनी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है, तो सी ऑप्शन इसमें सही है, नूक की समुद्र तल की ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई 3 मीटर है। सी ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न, ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा डेनमार्क। ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस एक देश का भाग है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा डेनमार्क। निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह में कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बोर्नियो। निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह में से कौन सा एक द्वीप 3 देशों में विभाजित है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बोर्नियो। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बोर्नियो। निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा बोर्नियो। दक्षिणी पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह 3 देशों में विभाजित है, यह बिल्कुल सही है। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 इसमें दोनों सही है। फिर से देखते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यह 3 देशों में विभाजित है, यह बिल्कुल सही है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप द्वारा हुई है, यह बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 2 इसमें दोनों सही है। अगला प्रश्न, कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह है कौन सा, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बोर्नियो। कालीमंथन जिस द्वीप का अंग है वह कौन सा है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा बोर्नियो। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है, ए ऑप्शन हिंद महासागर में। मेडागास्कर सबसे बड़ा द्वीप है कहाँ, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हिंद महासागर में। नीचे दिए गए मानचित्र में हिंद महासागर क्षेत्र के 4 द्वीप अर्थात ए सेशल्स, बी चागोस, सी मॉरिशस और डी सोकोत्रा को 1, 2, 3 और 4 के रूप में अंकित किया गया है। इन्हें सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो डी ऑप्शन हो जाएगा A3, B1, C4 और D2। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित द्वीप में से कौन दक्षिण हिंद महासागर में स्थित है, तो इसका आंसर स्टार मार्क दिया हुआ है। आप लोग चाहे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पढ़ सकते हैं, यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सोलोमन। निम्नलिखित प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा सोलोमन। डियाग्रो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन हिंद महासागर में। डियाग्रो गार्सिया कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन हिंद महासागर में। सुदूर उत्तर पश्चिम में आसे से लेकर पूर्व में टॉरस जलडमरू मध्य तक दूरी 5000 मील है, जो लगभग उतनी है जितनी लंदन से बगदाद की। इस द्वीप समूह में 14,000 द्वीप हैं। इनमें से कुछ मात्र विषुवतीय क्षेत्र शैल हैं और अन्य में कुछ विश्व के विशालतम द्वीप हैं। यह विवरण निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? तो यह इंडोनेशिया के बारे में है। डी ऑप्शन इंडोनेशिया। नीचे दिए हुए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर 4 द्वीप है, 1, 2, 3 और 4 में अंकित स्थान क्रमशः निम्नलिखित द्वीपों द्वारा उल्लिखित है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। पहला है एजोरस, दूसरा है वार्डे आंतरिक, तीसरा है बहामास और चौथा है फॉकलैंड। अगला, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए ऑप्शन इसमें गलत है। फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है, यह गलत है। बाकी नामीबिया अफ्रीका में स्थित है, बिल्कुल सही है। निकारागुआ मध्य अमेरिका में स्थित है, यह भी सही। यमन एशिया में है, यह भी सही है। तो ए ऑप्शन इसमें गलत है। फॉकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न, फिजी द्वीप अवस्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा प्रशांत महासागर में। फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ? तो बी ऑप्शन प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में स्थित गैलापागोस द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखीय गतिविधि के द्वारा हुई है, यह बिल्कुल सही है। यह दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र पेरू का हिस्सा है, यह गलत है। तो ए ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी गतिविधियों के द्वारा हुई है। अगला प्रश्न, जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा होन्शु। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो डी ऑप्शन होन्शु। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा होन्शु। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा होन्शु। जापान के निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें सी ऑप्शन हो जाएगा। पहला है होकाइडो, फिर है होन्शु, फिर है शिकोकू, फिर है क्यूशु। सी ऑप्शन, पहला होकाइडो, फिर दूसरा है होन्शु, फिर तीसरा है शिकोकू और चौथा है क्यूशु। निम्नलिखित में से कौन सा जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण तक सही क्रम को प्रदर्शित करता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा। पहला होकाइडो, दूसरा है होन्शु, तीसरा है शिकोकू, चौथा है क्यूशु। अगला, मकाओ द्वीप की चीन को स्थानांतरण कब हुआ? तो 1999 में। डी ऑप्शन, मकाओ द्वीप का चीन को स्थानांतरण कब हुआ? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1999 में। बालियारित द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य सागर। बालियारित द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य सागर। किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। किस नदी पर नदी का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन एक द्वीपीय महाद्वीप है? तो ए डी ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ग्रेनाडा अवस्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कैरेबियन सागर में। ग्रेनाडा अवस्थित है कहाँ? तो सी ऑप्शन हो जाएगा कैरेबियन सागर में। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सेंट मार्टिन द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप अपने लवण पटल संसाधनों के लिए जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सेंट मार्टिन द्वीप। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप हैं? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया। निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक द्वीप है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा इंडोनेशिया में। सोकोत्रा द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखना कौन सा सही है। यह ओमान का एक द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है, यह बिल्कुल गलत है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामांकित किया गया, यह बिल्कुल सही है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा केवल 2 इसमें सही है। इसे 2008 में यूनेस्को द्वारा विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में नामांकित किया गया था। अगला प्रश्न, इंडोनेशिया के द्वीप समूहों को पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पहले सुमात्रा, फिर जावा, फिर बाली, फिर लोम्बोक। फिर से, इंडोनेशिया के द्वीप समूहों में से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा पहले सुमात्रा, फिर जावा, फिर बाली, फिर लोम्बोक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है?
तो सी ऑप्शन हो जाएगा मदिरा। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप कैरेबियन सागर में अवस्थित नहीं है? तो सी ऑप्शन होगा मदिरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलिनेशिया द्वीप समूह का भाग नहीं है? तो सी डी ऑप्शन हो जाएगा। तिनियाज नहीं, बाकी टोंगा है, तुवालू है और ताहिती है। डी ऑप्शन तिनियान नहीं है। तो यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। अगला चैप्टर हमारा है झीलें एवं जलप्रपात। इसे हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे, इसलिए वीडियो लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आएगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे आपको हमारी यह पहल कैसी लगी और आप इससे कितने लाभान्वित हुए हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार PPSC या फिर कोई भी अन्य एग्जाम में बैठने वाले हैं, तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएंगे ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सकें। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, रिवाइज करते रहें और जितना अधिक रिवाइज कीजिएगा उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो आप लोग बस रिवीजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज कीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।